हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच टर्म ऑफ द एपी आपको गिवन है 3, 8, 13 और 18। एपी का मतलब आपको सार्वत्तर दिए हैं 3, 8, 13, 18 और आपको बताना है कि कौन सी टर्म 78 है। विच टर्म इज 78? विच टर्म इज 78? कौन सा पद 78 है? कौन सा पद, यानी कि आपको टर्म नहीं पता तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें टर्म नहीं पता और हमें एपी गिवन है। एपी इज इक्वल टू 3, 8, 13 एंड 18। ठीक है ना, ये आपको एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड हमें एन कौन सा पद, आपको टर्म बतानी है कौन से टर्म पे 78 है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ऐसे ही कौन से टर्म पे जाके, कौन से पद में जाकर 78 नंबर आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू, टर्म हमें नहीं पता तो ए एन इज इक्वल टू 78। ए एन 78। ओके, सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 3 प्लस एन माइनस 1 एंड डी देखिए कितना है, 8 में से यदि 3 माइनस करेंगे तो 5। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 8 माइनस A1 की वैल्यू है 3। डी इज इक्वल टू 5। क्लियर? डी की वैल्यू 5, या डी की वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो 78 माइनस 3, ये प्लस में इधर माइनस में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 78 में से 3 माइनस करेंगे 75, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 और ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 1। 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आई हमारी 16। 16वें पद पर जाके a 16 पर जाकर 78 आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका a 16 पे 78 टर्म आएगी। ठीक है ना, तो 16 टर्म निकल गई आपकी। 16 टर्म पे 78 वैल्यू फाइंड होगी। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें आपको एपी दी है, समांतर श्रेणियां दी हुई हैं। इन समांतर श्रेणियों में आपने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, इन कितने इसमें कुल पदों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एपी गिवन है 7, 13, 19 एंड 205। ऐसे लास्ट में जाके कहीं पे ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है, कुल पदों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म है 18, सेकंड टर्म 15, 1/2, थर्ड टर्म 13 एंड उसके बाद -47। ये कौन से टर्म में है, कौन से पद पर जाकर -47 की वैल्यू है, हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए A1 गिवन है, तो A1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 13। A1 7, A2 13। समझ में आया? डी की वैल्यू निकालेंगे कि कितने इसका डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर जिसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 13, क्लियर, एंड A1 की वैल्यू 7। माइनस करेंगे तो डी इज इक्वल टू 6। डी की वैल्यू आ गई 6, सार्वंतर 6 आ गया आपका 6। आगे सॉल्व करेंगे। 205 हमें गिवन है, कौन से टर्म पे गिवन है ये हमें नहीं पता, उसको हम an मान लेते हैं।
तो ए एन इज इक्वल टू 205 गिवन है। इसका अगर यदि हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको 7 गिवन है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 6। 205 ये आपका प्लस में 7 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा -7 और ये 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड भी ले लेंगे वन टाइम में, तो n माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। 205 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 198। 198 डिवाइडेड बाय 6 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 1 6, 6 3 18 एंड 6 3 18, 33 लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे -1 तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 34। n का मान आ गया 34। इसका मतलब जो 205 आपका जो आंसर है 205 जो आंसर है वो 34 टर्म पे है। यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म A1 A2 A3 ऐसे करके A34 पे जाकर आपका आंसर 205 आएगा। आया समझ में? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से जब आपके टर्म्स चलेंगे आगे एपीएस चलेंगे तो 34 नंबर पे जाके 205 आएगा। पूछा था इन विच टर्म, कौन से पद पर है, तो 34वें पद पर है। ये 5th का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए a इज इक्वल टू 18 गिवन है एंड a2 इज इक्वल टू 15 एंड हाफ। इसको अगर सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में यानी कि मिश्रित भिन्न को यदि विषम भिन्न में करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 और 1 31 यानी कि 31/2 आ जाएगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे इसको आगे, -47 पूछा है कहाँ पे, तो ए एन हमें नहीं पता कि ये कौन सी टर्म पे है, तो ए एन इज इक्वल टू -47। तो स्टार्ट करने से पहले डी फाइंड करेंगे तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हमारे पास है 31/2, इसको सॉल्व करके माइनस, और A1 है हमारे पास 18। आगे सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू 31 माइनस यहाँ पे 36 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 36 माइनस 31 करेंगे 5 और बड़े नंबर का साइन माइनस होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे आ गया d। सार अंतर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में है -5/2। अब हमें an गिवन है, an से स्टार्ट करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an की वैल्यू पुट करेंगे -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -5/2 -5/2 -47 18 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 65 बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। ठीक है, अभी -5/2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो -65 मल्टीप्लाई बाय 2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 पंजा 5 जा जाएगा 13 टाइम में। ठीक है, 13 टाइम में 13 2 जा 26, यहाँ पे n-1 लिख लेते हैं पहले। 13 2 जा 26 है ना, 13 दूनी 26 हो गया 26 इज इक्वल टू n-1। अब राइट हैंड साइड पे -1 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 26 में 1 प्लस करेंगे 27 इज इक्वल टू n, यानी कि -47 27वें नंबर पे जाके आएगा। 27th टर्म होगी, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ऐसे करके A27 पे जाकर वैल्यू आएगी -47। यदि हम ऐसे ही -5/2 के गैप में चलते रहेंगे, इसकी सार्वत्तर में यदि हम चलते रहेंगे तो 27वें पद पे जाके -47 वैल्यू आएगी। आया समझ में ना? पूछा था कितने टर्म्स हैं, तो यदि 1 2 3 4 हम इसके गिनते हैं तो A47 यानी कि टोटल मिला के हमारे पास 27 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 27, कुल पदों की संख्या बराबर 27। तो ये 5वें का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। इसमें मतलब आपको चेक करना है, जांच करनी है कि -150। क्वेश्चन नंबर 6, -150
जो आपकी एपी गिवन है, एपी देखिए क्या गिवन है, 11, 8, 5 एंड 2। तो -150 कौन से टर्म पे आएगा, ये एपी का टर्म है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ये हमें चेक करना है कि -150 इस एपी की ऐसे आगे बढ़ते हुए टर्म अगर जाएगी तो इस टर्म पे कहीं पे ये -150 आएगा या नहीं आएगा, ये आपने चेक करना है। इज अ टर्म ऑफ एपी, ये चेक करना है हमें, क्या यह है समांतर श्रेणी का एक पद है। तो आंसर स्टार्ट करेंगे, A1 इज इक्वल टू 11, A2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, पहला पद 11, दूसरा पद 8। डी निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस, कितने इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो A2 माइनस A1। पिछले वाले में से अगला पद माइनस कर देंगे, टर्म को माइनस कर देंगे। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं पहले। A2 हमारे पास है 8 और A1 है 11। तो D इज इक्वल टू 3 और बड़े नंबर का साइन -3। तो D आ गया आपका -3। सार अंतर, इसके बीच का अंतर जो है वो आया -3। तो -150 पूछा है कि कौन से टर्म पे इस एपी की टर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो हम AN इज इक्वल टू -150 मान लेते हैं, है ना। अब देखते हैं कि n कौन सा नंबर पे आता है, कौन से पद पे आता है। तो उसको सॉल्व करेंगे। AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। AN की वैल्यू दी है -150, 150, A की वैल्यू 11 प्लस n-1, D की वैल्यू -3, -150 और ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा -11 और ये होल डिवाइडेड बाई यही लेते हैं -3 इज इक्वल टू n-1। एक करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 150 में 11 प्लस करेंगे तो 161 होल डिवाइडेड बाई -3। इसमें बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू n-1। आया समझ में यहाँ तक। अब ये माइनस में है 1, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। तो 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। 161 प्लस 3 एलसीएम देखो तो लाइक समान पद बनाएंगे, लाइक टर्म यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से करते हैं तो 3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 161 प्लस 3 164 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। आगे हमारे पास 2 और बचेगा तो डेसिमल में इसका आंसर 3 6 जा 18 यानी कि 54.6 इज इक्वल टर्म n। तो टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में आती है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इस तरह से टर्म चलती है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे। कभी भी टर्म जो है वो होल नंबर में यानी कि 0 भी नहीं होती और नेगेटिव में भी नहीं होती, 1 से चलती है। और यहाँ पे तो कितना आ रहा है, ये तो डेसिमल नंबर हो गया, होल नंबर भी नहीं है। या तो टर्म आपकी 54 होनी चाहिए थी या 55 होनी चाहिए थी, ये 54.6 आ रहा है। इसका मतलब -150 इस वाले एपी में कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, किसी भी टर्म में नहीं आ पाएगा, क्योंकि n की वैल्यू आ रही है डेसिमल में, इस तरह से आ रही है। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा। इसको पूछा था चेक करना है कि टर्म है ये 150 इस एपी की, तो नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे नहीं, -150 दिए हुए या गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर प्रॉपर में नहीं आया, डेसिमल में आया। या तो 54 होता है, 55 टर्म होती है तो 53 होती, इस तरह से होल आपका ये नेचुरल नंबर आना चाहिए था कोई, नेचुरल नंबर आया नहीं, इसीलिए ये टर्म नहीं है। आपका ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इसमें बोला हुआ 31वां पद ज्ञात कीजिए। हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31 टर्म, हिंदी में लिखेंगे 31वां पद ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
11 टर्म इज 38, इसमें आपको गिवन है 11वां पद 38, A11 38 दिया हुआ है, एंड 16 टर्म इज 73, 16वां पद 73, ये आपको दिया हुआ है। 31st टर्म को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले गिवन है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। 10D क्यों लिखे, क्योंकि n माइनस 1 है, तो n हमारे पास 11 है, 11 से 1 कम 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई D लिखेंगे। तो A11 की वैल्यू गिवन है 38, वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू हमें नहीं गिवन, A प्लस 10 और D भी नहीं पता, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। आया समझ में? अब A16 गिवन है, इससे शुरू करेंगे, तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। A16 की वैल्यू 73 इज इक्वल टू के नीचे सेम इज इक्वल टू A की वैल्यू नहीं गिवन है हमें 15D, सेम लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू गिवन नहीं है। सेकंड इक्वेशन, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई है। पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल A और D, दूसरी वाले में दो वेरिएबल A और D, वेरिएबल यानी कि चर, इसमें भी दो चर दिए हुए, इसमें भी दो चर दिए हुए। तो दो चर वाले जब हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया, तो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का जब पेयर बन जाता है, तो थर्ड लेसन में हमने सीखा था उसको हम कितने मेथड से, हम उसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से एक मेथड इसमें लगाएंगे। चलिए इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ये लिखा हुआ है, इसे हम सेम यहाँ पे लिखेंगे 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन ये आपको गिवन है, पहला समीकरण 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें से इसको जब एलिमिनेट करेंगे, पहले साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कर रहे हैं हम, तो माइनस के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर डिफरेंट साइन है तो आप माइनस इसको प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम माइनस कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे। 15 में से 10 माइनस करेंगे, दो साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5D, और ये एलिमिनेट हो गया, ये विलोपित हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, और प्लस माइनस माइनस 73 में से 38 माइनस करेंगे, 35 आएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, प्लस का बड़े नंबर का साइन रहेगा, 35 इज इक्वल टू D, और ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे, तो 5 × 5 5 7 35, 7 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू आ गई 7। इन जो भी आपकी टर्म्स इसमें दी होंगी, इसमें आपको AP नहीं गिवन है, AP की जो टर्म्स दी होंगी उनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो 7 होगा, 7 अंतर 7 आएगा। अब इस D की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख लेती हूँ, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, 38 इज इक्वल टू A की वैल्यू नहीं गिवन है, D की वैल्यू हमने 7 फाइंड कर ली, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 7 × 70, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A, ये 70 प्लस में इधर माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस 70 में से 38 माइनस करेंगे, 32 इज इक्वल टू A, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो A की वैल्यू आ गई -32, ठीक है, A की वैल्यू आई -32। 31 टर्म निकालते, 31वां पद, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, ये फॉर्मूला है हमारा। A31 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास आ गई -32, तो -32 ये A लिखा हुआ है A, ठीक है ना, प्लस 30, एंड D की वैल्यू आई है 7, क्लियर, 7 रखेंगे मल्टीप्लाई में, आगे सॉल्व करेंगे। A31 इज इक्वल टू -32 एंड प्लस 7 3 जा 21, जो आ जाएगा 210, प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 माइनस करेंगे, तो A31 इज इक्वल टू 178,
और बड़े नंबर का साइन आएगा प्लस, तो ये आ गई A31, यानी कि 31वां पद 178 होगा। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म -32, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके एपी जब चलेंगे तो 11 टर्म पे तो 38 आएगा और 16 टर्म पे 73 आएगा और 31 टर्म पे जाकर 31वें पद पर जाकर 178 वैल्यू आएगी और 7 7 के गैप में हम कर रहे हैं। डी कितना जाएगा 7, 7 बनता 7 7 का जाएगा। इस तरीके से एपी कुछ बनेगी। एपी इज इक्वल टू -32 से स्टार्ट होगी, फिर इस तरह से टर्म चलेंगे, 11 पे जाके 38 आ जाएगा, 16 पे जाके 73, इस तरह से आगे जाके, और 31 पे जाकर 178। तो अगर इसमें 7 7 का गैप जा रहा है, बीच में 7 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी सेकंड वाली -25 आएगी। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। फर्स्ट टर्म -32, सेकंड टर्म -25। ये आपसे नहीं पूछा गया था, ये भी आपको बस जस्ट समझाने के लिए है। 178 वो आपका A1 A2 A3 करके इस तरह से 31 पेज पे आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो हमने आज भी 4 ही क्वेश्चन किए हैं 5.2 के, जिसे आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस डेली में करेंगे तो भी आपकी एक्सरसाइज और आपको समझ में भी चल जाएगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और समझ में भी इजीली आ जाएगा। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।